गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलीमराइजेशन के अलग अलग तरीके देख रहे थे, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन को स्टडी कर रहे थे। और इस कड़ी में हम लोगों ने क्या देखा था? इस कड़ी में ये देखा था हम लोगों ने कि जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो कुल मिलाकर के दो तरीके की हो सकती है। पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हो सकते हैं। थोड़ा सा पिछले का समराइज कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नया बताऊंगा। अगर हम पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, पॉलीमराइजेशन तो पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइप्स हैं। एक को हम किस नाम से जानते हैं? एक को हम जानते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये दो टाइप्स हैं, स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं स्टेप टाइप्स हैं। चेन ग्रोथ हम लोगों ने कल देखा था कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को हम नॉर्मली देखते हैं कि जितने एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं ये नॉर्मली एग्जांपल्स हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स ऐसा। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एक साथ क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो एक साथ ही क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर formed in early polymerization reaction, early polymerization reactions। ये देखने को मिलता है। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, फॉर्म होता है नियर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है वो हमेशा क्या होगा, रिएक्शन की आखिर में बनता है, जैसे समाप्त होने वाला होगा उस समय बन के दिखाई देगा। जो भी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि दे आर reaction is activated, next the reaction is activated by initiating molecules। इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। इन इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करते हैं किसको, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ये आपको देखने को यहाँ पर गोल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोग ढेर सारे एग्जांपल देखे थे कि यहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं पॉलीथीन का है, पीवीसी का है, पीवीए का है, पॉलीमिथाइल मिथाइल का है। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ऐसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमने देखा नायलॉन सिस्टिक्स है, एलान सिस्टिक्स है, पॉलिएस्टर्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप कहाँ पे दे सकते हो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दे सकते हो। अब जो है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म को देखते हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है तो इसमें क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है।
तो अगले टॉपिक देखने जा रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए देखने जा रहे हैं कि चेन ग्रोथ मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। Mechanism of addition polymerization, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें हम देखेंगे, इस मैकेनिज्म में देखेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है, इसके क्या तरीके हैं कंप्लीट होने के। तो हम देख सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन is completed in following 3 steps। पहली बात क्या हो सकती है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन is completed in following 3 steps। 3 स्टेप्स हैं कुल मिलाकर के इसमें। 3 स्टेप्स कौन से हैं ये देखने वाली बात है। नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन। initiation or the formation of active centers, तो ये आपको लिखा है एक्टिव सेंटर्स। ये पहला स्टेप होगा। नंबर 2 सेकंड स्टेप, अगर नंबर 2 सेकंड स्टेप की हम बात करें तो अगर सेकंड स्टेप की बात करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा? अच्छा, एक्टिव सेंटर्स का इनिशिएशन का मतलब क्या होगा? इनिशिएशन का मतलब ये होगा कि सपोज किया ये इनिशिएटिव मॉलिक्यूल ये है, तो इस इनिशिएटिव मॉलिक्यूल को बदल दिया जाएगा। मान लीजिए सपोज कोई ऐसे इनिशिएटिव मॉलिक्यूल ऐसा, तो इसे कैसे बदल दिया जाएगा? उसे बदल दिया जाएगा इस तरह के फ्री रेडिकल्स, और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स, दोनों फ्री रेडिकल्स, इन दोनों को दिखाएगा तो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या होगा? यही प्रोसेस इनिशिएशन के नाम से जाना जाएगा। यही प्रोसेस इनिशिएशन है। इनिशिएशन का मींस क्या है? इनिशिएशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अगर आप फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये प्रोसेस जो है इनिशिएशन के नाम से जाना जाएगा। जो सेकंड स्टेप होगा, द सेकंड स्टेप इज अ चेन प्रोपगेशन। सेकंड स्टेप इज chain propagation। सेकंड स्टेप इज अ चेन प्रोपगेशन। अगर चेन प्रोपगेशन की हम बात करें, सेकंड स्टेप ये है। तो सेकंड स्टेप चेन प्रोपगेशन का मतलब चेन की लंबाई बढ़ाना। चेन की लंबाई कैसे बढ़ाई जाएगी? तो बहुत ही आसान से तरीके हैं कि जो फ्री रेडिकल्स बनेगा, ये फ्री रेडिकल्स है, सपोज किया आपने ये फ्री रेडिकल्स है, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या होगा? किसी मोनोमर के साथ अटैच्ड होगा। अब मोनोमर सपोज करिए क्या है? मोनोमर सपोज करिए Y and Z, सपोज करिए Y and Z ऐसा। तो अगर Y and Z इस तरीके से रखा जा रहा है तो आपको कैसा दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि अब क्या होगा? ये जो होगा ये Y and Z के साथ ऐसा रिलेशन कर रहा है, और ये जो आपको दिखाई देगा फ्री रेडिकल की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से आप करेंगे चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी। अब सपोज करिए अगले स्टेप पे क्या है? अगले स्टेप पे फिर से आपका A Y and Z फिर है ऐसे, और फिर ये Y and Z मोनोमर के साथ रिएक्शन करना चाह रहा है ऐसे। तो
तो फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे चेन की लंबाई कैसे बढ़ेगी, चेन की लंबाई बढ़ेगी फिर A Y Z, देन फिर Y एंड फिर Z, और फिर ये जो फ्री रेडिकल की पोजीशन है ये फिर लास्ट में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या देखिए चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी चेन का प्रोग्रेशन होता जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, चेन प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा जितनी भी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, जितने मॉलिक्यूलर वेट का आप पॉलीमर चाहते हैं, उस तरीके से आप पॉलीमर को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि चेन की लेंथनिंग कितनी करनी है, किस लेंथ का आपको चेंज करना है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चेन प्रोग्रेशन को कर सकते हैं। अब इनिशिएशन भी हो गया है, चेन प्रोग्रेशन भी हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रोसेस को बंद करना, आपको जितने अमाउंट में पॉलीमर चाहिए वो पॉलीमर रिएक्शन में बन चुका है, तो आपको क्या करना होगा, चेन की जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्टॉप करना होगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन कहते हैं। तो चेन टर्मिनेशन होगा, लास्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप के नाम से होगा, तो चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब कि अब जो चेन का प्रोग्रेशन है उसे स्टॉप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इज द चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर्स कहने का मतलब है, देखिए ये एक्टिव सेंटर्स जो फ्री रेडिकल्स की पोजीशंस में एक्टिव सेंटर्स हैं, अगर एक्टिव सेंटर्स ना हो तो क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन नहीं होगा। तो दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं और रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर्स, और रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर्स, रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर्स कहने का सेंस है, मीनिंग है फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स की पोजीशंस है उसे रिमूव किया जाए। कैसे हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपके पास एक चेन ऐसा बना था AYZ टाइप का ऐसा, और एक दूसरा चेन कैसा आ जाए आपके पास ZYA टाइप का। देखिए अगर इस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये और ये जो होंगे एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे ऐसे, और अब क्या हो जाएगा, आपको कैसे दिखाई देगा AYZ एंड देन ZYA। यानी अब देखिए एक्टिव सेंटर्स नहीं रहेंगे, अब देखिए कहीं पर भी फ्री रेडिकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अब जो है ये अब चेन की लेंथनिंग पॉसिबल नहीं है, अब चेन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है, रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, चेन टर्मिनेशन के नाम से जानेंगे। तो ये प्रोसेस आपका चेन टर्मिनेशन के नाम से जाना जाएगा। ये जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी किसी को लेके नहीं किया है, हम लोगों ने सिंपली AYZ को लेकर के किया, AYZ को लेकर के किया हुआ है ऐसा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल को लेकर के इस पूरे प्रोसेस को दिखाया जा सकता है। तो जो अगले डेमो में हमारा अच्छी बात और है कि ये जो प्रोसेस है तीन अलग-अलग चीजों से हो सकती है। जैसे कैसे तीन अलग-अलग चीजों से कहने का मतलब है कि एडिशन पॉलिमराइजेशन जो होंगे उसमें तीन तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी उस मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स का सहयोग जो हम अभी आपको बता रहे थे, और दूसरा तरीका हो सकता है आयनिक मैकेनिज्म हो सकता है, आयंस का उसमें पार्टिसिपेशन होगा, और तीसरा मैकेनिज्म होगा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलिमराइजेशन कैन बी बॉट बाय द थ्री मेथड्स। तो मतलब होगा तीन अलग-अलग मेथड हो सकते हैं एडिशन पॉलिमराइजेशन के। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि नॉर्मल कंपाउंड्स के स्टेप्स होते हैं। हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलिमराइजेशन the process of
addition the process of addition polymerization can be brought about by three methods. Can be about by three methods. तीन मेथड हो सकते हैं। कौन से मेथड हो सकते हैं? नंबर वन दे सकते हैं। नंबर वन दे सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, आयनिक मैकेनिज्म हो सकता है। नंबर वन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। दूसरा आयनिक मैकेनिज्म हो सकता है। एंड तीसरा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन पॉलीमराइजेशन तीन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ये जो बेसिक स्टेप्स होंगे वो तीन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेगा। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। चाहे वो कोई भी मैकेनिज्म करोगे, ये तीन बेसिक स्टेप्स में फॉलो किए जाएंगे। तो जैसे कि हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ले रहे हैं, सबसे पहले इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर अपना फोकस कर रहे हैं। तो हेडिंग लग होगा हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नंबर वन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कहने का मतलब है कि जो इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, उस इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स के पहले स्टेप में फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशंस हो रहे होंगे। अगर फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर जो इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स में पेरोक्साइड्स, नॉर्मली हम पेरोक्साइड्स को लेते हैं, लेकिन पेरोक्साइड्स ही नहीं है, इसके अलावा ढेर सारे हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं, उनको हम ले सकते हैं। जैसे कौन से ले सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आप समझ जाएंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स को देख रहे हैं। और इसमें जो होगा सबसे पहला स्टेप जो होगा, मैंने बोला कि तीन बेसिक स्टेप्स सभी में होने हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा इनिशिएशन। और इस इनिशिएशन के स्टेप जो है किन किन मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो वो जो हो सकते हैं नॉर्मली क्या हो सकते हैं, नॉर्मली जो है एजो कंपाउंड्स हो सकते हैं, एजो कंपाउंड्स हो सकते हैं, पेरोक्साइड्स हो सकते हैं, पेरोक्साइड्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके हाइड्रो पेरोक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रो पेरोक्साइड्स हो सकते हैं ऐसा, या फिर आप हो सकते हैं पर एसिड्स हो सकते हैं, पर एसिड्स हो सकते हैं, या फिर पर एस्टर्स हो सकते हैं, और एस्टर्स हो सकते हैं। ये सभी इनिशिएटर की भूमिका में होंगे। ये सभी इनिशिएटर्स की भूमिका, ये सारे इनिशिएटर्स की भूमिका में होंगे। तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख रहे हैं, पहला स्टेप इनिशिएशन का होगा। और इस इनिशिएशन में जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो इनमें से कोई एक होगा। ओके, और जब भी इनिशिएशन की प्रोसेस होगी तो उस इनिशिएशन की प्रोसेस में या तो हमें हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी, हीट एनर्जी के प्रेजेंस में होगा, या तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होगा, या तो कोई कैटलिस्ट होगा।
रिएक्शन जो होगा इनके प्रेजेंस में होगा, जो इनिशिएशन की प्रोसेस है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, और ये सभी की जो भूमिका होगी वो इनिशिएटर की भूमिका में आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि रिएक्शन में होता क्या होगा, तो इनिशिएशन में कुल भी दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन, और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल बना होगा वो किसी मोनोमर से अटैच्ड, तो दो स्टेप में कंप्लीट होगा इनिशिएशन की प्रोसेस। देखते हैं कैसे। एग्जांपल में बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, इनिशिएटर की तरह एक पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इस बार हम लोगों ने किसको लिया, पेरोक्साइड को चूज कर रहे हैं, ये पेरोक्साइड को चूज करवा रहा है, और इनिशिएटर की भूमिका में हम किसे ले रहे हैं, बेंजोइल peroxide, benzoyl peroxide, and benzoyl peroxide is a C6H5COO2 ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को हम इस बार एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं, और बेंजोइल पेरोक्साइड को दिखाते कैसे हैं, अगर हमें इसके केमिकल फार्मूले के बाद इसको दिखाना होगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से लेके दिखाते हैं। C6H5COO हो गया, फिर दोबारा रिपीट होना है, तो देखो C6H5 ऐसे दिखाते हैं, और होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा होमोलैटिक फिशन होगा, और इस होमोलैटिक फिशन से क्या होगा कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा पाई का दांत जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑक्सीजन में। होमोलैटिक फिशन सभी जानते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। यानी जब भी होमोलैटिक फिशन होगा, होमोलैटिक फिशन होने वाला है, और इस होमोलैटिक फिशन में आपको क्या दिखाई देगा, C6H5C_O ये, और प्लस एक और आपका बन जाएगा मॉलिक्यूल C6H5C बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल है। यानी पहले स्टेप में हमने फ्री रेडिकल का जनरेशन कर लिया, यही है पहला स्टेप। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म अगर लिख रहे हैं तो पहला स्टेप इनिशिएशन का है, और इस इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल की जनरेशन किए जाएंगे। ये फ्री रेडिकल देखिए बन चुका है। अब तो फ्री रेडिकल बन जाएगा तो ये फ्री रेडिकल जो होगा किसी मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड, यानी इसी इनिशिएशन में जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल टू द मोनोमर मॉलिक्यूल, यानी इसका एडिशन मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पीडीसी, सपोज करते हैं पीडीसी है, पीडीसी को हमको देखना अगर है एडिशन पॉलीमराइजेशन में पीडीसी को देखना अगर मान लीजिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या किया जाएगा, यही होगा कि अगले स्टेप में कि आप क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड ये एंड प्लस, और आपने इसे लिया है, आपने सपोज किया C डबल बॉन्ड CH2 है ऐसे, और ये हो गया CH3 सपोज लिए ये है। तो अब क्या होगा, अब बहुत सिंपल सी बात होगी कि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा नहीं, तब तक यहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट नहीं होंगी। तो अगले स्टेप पे क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दूसरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कहने का ये मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। यानी हम कैसे दिखा सकते हैं, हम दिखा कैसे सकते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे, ओके। और अब क्या होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपको चेन कैसे दिखाई देगी, आपको चेन कैसे दिखाई देगी, देखिए C6H5COO CH2CH
सी। तो आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके कहाँ पहुंच चुका है, अपने टर्मिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया है, रिएक्शन को प्रारंभ कर दिया है। अब अगला स्टेप जो इसका होगा प्रोपेगेशन होगा, यानी प्रोपेगेशन में क्या होगा कि अब ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, फिर से इससे अटैच होगा, यानी दूसरा जो मोनोमर का मॉलिक्यूल है ये फिर यहाँ पर आएगा और इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, अगला स्टेप होगा हमारा प्रोपेगेशन का, सेकंड स्टेप। पहला था इनिशिएशन का, दूसरा यानी चेन प्रोपेगेशन होने वाला है। चेन प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, इसी का एडिशन होना है, यानी कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, C6H5 COO CH2 CH3 प्लस एक दूसरे मॉलिक्यूल को फिर हमें लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल को हम ले रहे हैं, वो है आपका CH2 CHC। इन दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास है, इसी इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा और ये फिर से क्या होगा, फ्री रेडिकल की पोजीशन फिर से टर्मिनेशन पोजीशन पर चली जाएगी। यानी कहने का ये मतलब है कि इस रिएक्शन से आप क्या देखोगे, इस रिएक्शन से आप ये देखोगे कि C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH Cl CH2 CHC। देखिए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई चेन की लंबाई देखिए बढ़ रही है। एक मोड़ पहले देखिए हमने लिया था एक मोनोमर, ये देखिए एक मोनोमर था, एक मोनोमर के साथ दूसरा मोनोमर भी यहाँ पर ऐड अप होगा, ऐसे दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, ऐसे क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी चेन की लंबाई को बढ़ाई जा सकती है। और जहां तक आपकी इच्छा है, जहां तक आपको इसे चेन की लंबाई बढ़ानी है, जितने मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड आपको चाहिए उतने मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड को बनाया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसी पोजीशन आएगी कि रिएक्शन को स्टॉप आपको करना होगा, यानी रिएक्शन का टर्मिनेशन करना होगा। तो ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो अगला जो स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन होगा। चेन टर्मिनेशन क्या देख लेते हैं कि चेन टर्मिनेशन कैसे हो रहा है इसका। चेन टर्मिनेशन या आप किसी को कह रहे थे कैसे, रिमूवल ऑफ एक्टिव सेंटर्स, इस नाम से आप जान सकते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए ये चेन आपकी बन गई है, कैसी चेन बन गई है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद CH2 CHCl CH2 CHCl और यहाँ पर क्या है, मैंने इस को बनाया है, ये वाले को मैंने दोबारा लिया है और अब आपको यहीं पर स्टॉप करना है। तो कुछ नहीं करिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में बस यही थोड़ी है, ढेर सारी चीजें ये भी है, ये ऐड अप हो जाए या ये ऐड अप हो जाए जाकर के चेन के साथ, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो सपोज करिए हमने क्या लिया, हमने इसको ले लिया ऐसा, यानी अगला मॉलिक्यूल कैसे ले रहे हैं, अगले मॉलिक्यूल ऐसे ही C6H5 C डबल को भी ले सकते हैं, किसी एक को आप ले सकते हैं। तो सपोज क्या हमने फिर से ले लिया C6H5 C डबल, अब क्या होगा, अब उस साइड से अटैच यूज आएगा ये और क्या बना लेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CHCl CH2 CHO
डबल बॉन्ड को C6H5 एंड देखिए अब देखिए जो फ्री रेडिकल की पोजीशन जो खत्म हो गई, और जब फ्री रेडिकल की पोजीशन खत्म हो गई मतलब चेन का जो प्रोपगेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका टर्मिनेशन देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें किसकी हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बातें हैं। बेसिक स्टेप वही फॉलो होंगे, चाहे फ्री रेडिकल होगा, चाहे कोऑर्डिनेशन वाला होगा या फिर आयनिक मैकेनिज्म होगा। तो तीन बेसिक स्टेप वही फॉलो किए जाएंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये तीनों को फॉलो करते हुए इस तरीके से हम जो है इस पूरे मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।